साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दो पत्रकार साथियों की गिरफ्तारी हो गई है। आप लोगों को जानकारी हमने दी थी, जिनमें से एक हैं कारवां और जनपथ में लिखने वाले जनसरोकारी और बेहद अच्छे जर्नलिस्ट मनदीप पुनिया, और एक हैं एक यूट्यूब चैनल के लिए और वेबसाइट के लिए काम करते हैं, बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं धर्मेंद्र सिंह जी। जहाँ तक मनदीप पुनिया का सवाल है, मनदीप पुनिया उस एक वेबसाइट जनपथ में लिखते हैं जिसमें मैं भी लिखा करता हूँ, रेगुलर नियमित तौर पे मैं लिखता हूँ। और ये गिरफ्तारी चौंकाने वाली है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है, और अभी बहुत कुछ आप लोग नहीं जानते इन गिरफ्तारियों के बारे में, वो बताने में आया हूँ। रात को 12 बजने वाले हैं, ये बताना मुझे ज़रूरी लगा। कल जो आपने सिंघू बॉर्डर पे पथराव की घटनाएं देखी थी, जिस तरह से लोग आकर के पत्थर फेंक रहे थे, वहां पे तमाम जो दलाल मीडिया है वो पुलिस की साइड में खड़े होकर के रिपोर्टिंग कर रही थी और दो पक्षों का जिसे संघर्ष बता रही थी, वहीं कुछ पत्रकार साथी ऐसे थे जो यह बता रहे थे कि ये पत्थरबाजी, ये हमला किसान नहीं कर रहे हैं, ये भाड़े पर बुलाए गए टट्टू जो अपने आप को बताते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, पड़ोस का रहने वाला हूँ, वो कर रहे हैं। जिन्होंने उस घटना की सच्चाई बताई उनमें मनदीप पुनिया भी था, जो कि अपने पर्सनल फेसबुक पेज पर लाइव करके दिल्ली पुलिस को वहां एक्सपोज कर रहा था कि किस तरह से पत्थरबाजी की घटना वहां पे घटी। धर्मेंद्र भी लगातार इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस तरह से किसानों के जोर की वजह से पुलिस को वापस लौटना पड़ा। आज उसका खामियाजा इन दोनों पत्रकार साथियों को भुगतना पड़ा है। मनदीप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत बेहतरीन लिखने वाला युवा जर्नलिस्ट है, उसकी गिरफ्तारी की गई, धर्मेंद्र की गिरफ्तारी की गई। ताजी खबर यह है कि अब तक किसी को नहीं पता है मनदीप कहां पर है। हमारी बात हो रही थी, एडिटर हमारे मित्र हैं अभिषेक से जनपद के, वो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हमारी डीसीपी से बात हो जाए, वो छुट्टी पे चले गए हैं। दूसरे नंबर का अधिकारी भी नहीं मिला। एडिशनल डीसीपी ने उसने कहा कि भाई देखिए, इनके ऊपर जो है सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप है। हम इन पे 2 धाराएं, एक 186 और शायद 355 की 356 क्या बताया, 2 धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमे कायम किए गए हैं। एक पत्रकार जो थे उनके पास आईडी थी कि वो जर्नलिस्ट थे, मनदीप के पास कोई आईडी नहीं थी। अब फ्रीलांस जर्नलिस्ट कहां से आईडी लेकर के घूमेगा? मैं आज फ्रीलांस लांसर हूं तो मैं कहां से पाऊंगा कि कोई आईडी बता दूं, दिखा दूं कि मैं भी पत्रकार हूं। तो मनदीप की गिरफ्तारी की गई और धर्मेंद्र की गिरफ्तारी की गई। अब जो अलीपुर थाना है उसके बाहर भारी संख्या में हरियाणा के पत्रकार साथी इस वक्त वहां मौजूद हैं, जो लगातार पुलिस पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि हमको मनदीप को देखना है, हमको मनदीप को दिखाइए। पुलिस का कहना है कि छोड़ दिया गया है, छोड़ दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है मनदीप कहां है, किस हालत में है, अब तक किसी को नहीं पता है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। पुलिस को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको हम लोगों के सामने, मनदीप के परिजनों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। जो जितेंद्र मीणा है एडिशनल वहां के डीसीपी, उनका कहना था कि हम लोगों ने एक पत्रकार को छोड़ दिया है और संभवतः धर्मेंद्र को छोड़ दिया है, लेकिन मनदीप के बारे में ये बातें जो मुझे जानकारी मिली है, वो उनका कहना है कि इसको तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, इसको हर हाल में हम जेल भेजेंगे ही। एक बात और जानकारी मिली है कि दरअसल मनदीप की गिरफ्तारी के पीछे ये जो भगवा गैंग वहां दंगा फैलाने गया था उसकी भूमिका भी है। इसके पीछे कुछ पत्रकारों की भी भूमिका हो सकती है जो दलाली करते हैं, जिन्होंने मनदीप का लाइव देखा था और धर्मेंद्र का लाइव देखा था, उनकी भी भूमिका हो सकती है। अब जैसा कि मैं आपसे कल मैंने एक जो लाइव किया था वो पत्रकारों पर ही लाइव किया था,
और वो मीडिया की स्थिति जो है उस पर ही लाइव किया था। आप सबको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कितनी खराब परिस्थितियां चल रही हैं, कैसी परिस्थितियां हैं। जब ये किसानों से नहीं लड़ पाए, जब ये पूरी तरह से पराजित हो गए, जब ये एक्सपोज हो गए, जब साफ नजर आ रहा था कि पुलिस की आड़ में कल पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस खड़ी है, वहीं पर 2 ट्रक पत्थर पड़ा हुआ था, वही पुलिस के सामने लोग गाली गलौज कर रहे थे किसानों को। अब ये एक्सपोज होने के बाद पुलिस अपनी फजीहत बचाने के लिए या सरकार अपनी फजीहत बचाने के लिए इस आंदोलन में को खत्म करने में फेल होने पर अगर पत्रकारों के ऊपर इस तरह के काम करती है, पत्रकारों पर मुकदमे किए जाते हैं, तब तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। आपने राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे समेत 7 पत्रकारों पे मुकदमा किया, राजद्रोह और क्या क्या मुकदमा लगा दिया। उनको तो अभी गिरफ्तार भी नहीं किया है, उनके साथ हम खड़े हैं, लड़ भिड़ लेंगे। लेकिन 2 जर्नलिस्ट, युवा जर्नलिस्ट अगर जाकर के वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप पकड़ के ले जाओगे। अगर मान लीजिए वो जर्नलिस्ट नहीं भी होते, कोई आम आदमी भी अगर सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे जाकर के लाइव टेलीकास्ट करता है तो क्या आप उसको पकड़ के ले जाओगे, गिरफ्तार कर लोगे? किस बिना पे गिरफ्तार किया भाई? कौन सी बदतमीजी पुलिस से कर दिया? आज हिंदुस्तान में आपको लगता है कि दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस जिस तरह से लगातार उत्पीड़न कर रही है लोगों का, फर्जी मुकदमों में फंसा रही है लोगों को, क्या कोई आम आदमी दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक शब्द दिल्ली में बोलने की जरूरत करेगा? पुलिस के काम में बाधा डाल दी। कौन के पुलिस के काम में बाधा डालेगा? किसान डालेंगे, पत्रकार डालेंगे, जिनकी सरकार है वो डालेंगे, जिनकी सरकार है वही डालेंगे ना। आपके ऊपर दबाव कि एक सामान्य सा जर्नलिस्ट, सीधा साधा पत्रकार आपके काम में बाधा डालेगा। बहुत चिंता की बात है कि मनदीप का अब तक कुछ भी पता नहीं है। मनदीप जेल में कहां पे है, कहां ले जाया गया, किस जगह? आप लोगों को याद होगा कि जो कल घटना घटी है उसमें अलीपुर के एसएचओ का हाथ भी कट गया है। ये तो गजब चीज है भाई, बदला लेने का ये तो गजब वो सब समय चला आ रहा है। कुछ नहीं मिला तो पत्रकारों को तुम जेल भेज दो। दहशत का ऐसा वातावरण तो अकल्पनीय है पूरी तरह से। और ये तो बड़ा अपने आप में ये भी आश्चर्यजनक है कि आप कुछ भी नहीं होता तो आप लगा देते हो सरकारी काम में बाधा डाला, पुलिस अधिकारियों के ऊपर हाथ उठा दिया। कौन जुर्रत करता है? आपको लगता है कि ऐसी जुर्रत अब किसी के पास बची है इस देश में कि पुलिस के ऊपर हाथ उठा देगा कोई? इतना बड़ा बवाल हो गया दिल्ली में, लाल किले पर लोग घुस गए, आप लोग बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए। अब पत्रकारों पर धौंस जमा रहे हो, नहीं बोलने देंगे, नहीं लिखने देंगे, वॉच कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, एक एक जर्नलिस्ट का, फ्रीलांसर का आप लाइव वीडियो देख रहे हो। देखो मेरा वीडियो देखो कि क्या बोल रहा है कोई। किसी ने हिंसा भड़काने को कहा है, किसी ने कहा है कि पुलिस के ऊपर हमला करो, किसी ने कहा है कि पत्थरबाजी करो, किसी पत्रकार ने कहा है। आपके जो टीवी स्टूडियो में बैठे हुए लोग हैं, जिनकी शह रहती है आपके सर पे, जिनको आप लोगों ने शह दे रखा है, वो दंगा भड़काने को कहते हैं। दीपक चौरसिया कहता है, रजत शर्मा कहता है। एक सामान्य सा गरीब पत्रकार क्या करेगा भाई? संतोष भारती जी देख रहे हैं इस लाइव शो को, बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं, चौथी दुनिया का माने एक समय देश का बड़ा नाम रहा है, चौथी दुनिया जैसे अखबार के एडिटर रहे हैं, उसको स्थापित करने वाले रहे हैं। ऐसा दौर उन्होंने भी कभी नहीं देखा होगा। वो लाइव करते हैं, आज तक एक शब्द भी हिंसा को भड़काने वाला बोला हो कोई पत्रकार ऐसा नहीं करता। गिरफ्तार कर लेंगे जर्नलिस्ट को, बोलने पर आप रोक लगा दोगे यार। कोई आदमी लाइव ना करे, इंटरनेट काट दिया वहां का। ये क्या है यार? ऐसा तो आपातकाल हमने देखा ही नहीं था। चिल्लाते रहते हो कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी, तुम क्या कर रहे हो भाई? 6 साल से कहा आपातकाल इस देश में इमरजेंसी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? एक इमरजेंसी में हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? मैं घर से निकलता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि घर लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी पत्नियों का क्या होगा, हमारी मां का क्या होगा?
क्राइम रेट देश का बढ़ता जा रहा है, कोई किसी को आकर मार देता है, भीड़ बैठी हुई है बच्चों के साथ, बुजुर्ग लोग बैठे हुए वहां पर जाके पत्थर चलवा रहे हो, गाली दे रहे हैं लोग, उसको रोक नहीं पा रहे हो, पत्रकारों को गिरफ्तार कर ले रहे हो यार, पत्रकार गिरफ्तार हो जा रहे हैं। और एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर आप लोग जो देख रहे हैं इस बुरे वक्त में, जिन्होंने टीवी देखना छोड़ दिया, जो लगातार लानत भेज रहे हैं इस टीवी के, जो एक जहर है चारों तरफ पर, जो ऐसे पत्रकारों को जहां लानत भेजते हैं, वहीं पर यह बेहद जरूरी है ऐसे हाशिए के पत्रकार जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं उनके साथ खड़े रहिए इस वक्त में, यह बेहद जरूरी है। मैंने आज आप लोगों से अपील भी की, लेकिन मैंने ऐसा कोई रिस्पांस नहीं देखा आप लोगों का, कोई रुचि नहीं है आप लोगों को गजल, शेर, प्रेम, कविताओं से फुर्सत ही नहीं है। किसान आंदोलन आपके लिए केवल भड़ास निकालने का जरिया बन गया है। ये केवल भड़ास निकालने का जरिया मत बनाइए इसको, बहुत बड़ी लड़ाई है। आप लोगों को पता नहीं है कि देश कहां फंस गया है। अगर आपको पता होता कि ये इमरजेंसी है तो उससे निकलना आसान था। यहां पर तो सब कुछ बिना कहे हुए है, जिसको मन पकड़ लो जेल भेज दो, जिस समुदाय को चाहो उसको नीचे गिरा दो, जो चाहे सो कानून ला दो। ये एक ऐसा दौर चल रहा है, उस दौर से बचने के लिए बेहद जरूरी है कि हम सब अपनी आवाज बुलंद करें, उनको कमजोर न पड़ने दें जो इस वक्त आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये इस समय मैं कहता हूं, मुझे बहुत खुशी है कि किसान यूनियन में से कुछ यूनियंस ने इन गिरफ्तार किए गए पत्रकारों के समर्थन में आकर के अपनी बात कही है। बहुत खुशी की बात है। तत्काल जो है मैं देख रहा था ट्विटर पे भी, उसके अलावा लगातार लोग आकर के बोल रहे हैं। मनदीप की गिरफ्तारी ट्विटर पे 5वें नंबर पे ट्रेंड कर रही है। मतलब यह है, मुझे लगता है कि कल मंच से भी अगर मनदीप नहीं छूटते हैं, नहीं मिलते हैं, तो कल मंच से भी किसानों के मनदीप के समर्थन में आवाज उठाई जाएगी, उठाई जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। किसान अपनी मांगों में, बेरोजगार अपनी मांगों में, सीए का जो विरोध कर रहे हैं वो अपनी मांगों में पत्रकारों को भी शामिल करें, उनकी रक्षा करें जो उनके हक में बोलते हैं। ये बेहद जरूरी है। आप अपनी सुविधाएं थोड़ी कम कर लीजिए, थोड़ा सा जज्बा अपने अंदर भी पैदा कर लीजिए। आप डर के रहेंगे और आपकी लड़ाई दूसरा कोई लड़ेगा, अब वो नहीं चलेगा। आपको उनके साथ खड़ा होना होगा। अभी मैं देख रहा था बहुत तेजी से अफवाह उड़ी, और निश्चित तौर पे ये अफवाह जो है ये वही आईटी सेल ने उड़ाई कि मनदीप की रिहाई हो गई है, जबकि स्थिति ये है। मेरी बात हो रही थी जनपद के संपादक मेरे मित्र जो हैं उनसे, वो बहुत बेचैन थे, बहुत परेशान थे। मैं जानता हूं कि वो रात भर जागेंगे। कहने लगे मुझसे, यार हरियाणा के पत्रकार बाहर खड़े हैं थाने के अलीपुर के, अब कोई नजर नहीं आया कि उत्तर प्रदेश वाले कहां हैं और लोग कहां हैं। आज हमारे यहां छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की गिरफ्तारी हो जाए, पूरे शहर के, रायपुर शहर के जितने पत्रकार होंगे सब थाने पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। क्या हो रहा है दिल्ली वालों को? कितने लोग हैं जो अभी सुन भी रहे होंगे लाइव? हमारा लाइव सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अलीपुर थाने में होना चाहिए कि अब तक रिहाई क्यों नहीं हो रही है। कहां है मनदीप? पुलिस पहले ये बताए मनदीप कहां पे है, किस जगह ले जाकर रखा है उनको। ऐसे आवाज कुचली जाएगी। अभी मुझे लग रहा है कि यह शुरुआत है। देखिएगा, ये आंदोलन जैसे जैसे परवान चढ़ेगा, तमाम पत्रकारों की, एक्टिविस्टों की गिरफ्तारी की जाएगी। कब कौन अरेस्ट हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि इनको ये पता है कि इस आंदोलन में अब वो हार चुके हैं, इस आंदोलन में पूरी तरह से वो असफल हो चुके हैं। उनको ये पता है कि उनका बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में इस आंदोलन में पराजित होने की वजह से उनका सम्मान घटा है। जो अहंकार था, उस अहंकार को किसानों ने तोड़ा है। तो उस अहंकार के टूटने की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसकी कुंठा है, वो किस पे निकालेंगे? वो उन पे निकालेंगे जिन्होंने इस आंदोलन को बूस्टअप किया, जिन्होंने चाहा कि ये आंदोलन, किसानों का आंदोलन सफल हो। सबसे अच्छा निशाना इसके लिए पत्रकारों पे निशाना साध रहे हैं।
आप कल्पना करिए कि एक तरफ भीड़ है, चारों हजारों पत्रकार लाखों की संख्या में टीवी न्यूज रूम में बैठे हुए ही नहीं, जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी अखबारों के रिपोर्टर, एक तरफ सरकार के समर्थक पत्रकारों का हुजूम है, दूसरी तरफ वैसे पत्रकार हैं मनदीप और धर्मेंद्र जैसे जो सीमित संसाधनों से रिपोर्टिंग करते हैं और आपके पक्ष में खबरें लिखते हैं, खबरें दिखाते हैं। मैं जानता हूं, मुझे आपको नहीं पता होगा, मैं बताऊंगा भी नहीं मनदीप को कितने पैसे मिलते होंगे अपनी रिपोर्टिंग के। आईआईएमसी से पढ़ा हुआ है। एक वक्त ऐसा था कि जब वहां का छात्र था, आईआईएमसी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ उसने आंदोलन शुरू कर दिया जब देखा कि नहीं छात्रों के खिलाफ काम हो रहा है वहां पे। वैसा जर्नलिस्ट है वो। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि इस बेहद मुश्किल वक्त में आप सब पत्रकार साथियों के साथ खड़े रहेंगे और यह आवाज बुलंद करनी बहुत जरूरी है आप लोगों की। और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप लोग जैसे कुछ ना करें तो कम से कम इनकी रिहाई को लेकर के 2 शब्द जरूर लिखें, ये बेहद जरूरी है। आप सबने अभी सुना हमें, धन्यवाद। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि मनदीप की सकुशल रिहाई हो जाए, वो सुरक्षित हो, उनको चोट न लगी हो। और मैं अभी जागा हुआ हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई अपडेट मुझे मिलता है मनदीप की गिरफ्तारी से रिलेटेड मैं आप लोगों से साझा करूंगा। ट्विटर और फेसबुक पर फैलाई जा रही झूठी खबरों में ना आए। अभी तक मनदीप की रिहाई नहीं हुई है, यह सच्चाई है और हम सबको एक इस गिरफ्तारी को नजीर बनाना है। छूटना चाहिए मनदीप, और दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि हमने किसी पत्रकार को गिरफ्तार क्यों किया। जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा उनको गिरफ्तार क्यों किया, सच्चाई बताने वाले को गिरफ्तार क्यों किया। धन्यवाद, नमस्कार। देखिए ये फिर क्या कर रहा है कि शायद मनदीप को रिहा कर दिया गया है। मैं ऐसे लोगों से, मेरे फॉलोअर्स हो, मेरे मित्र हो, पत्रकार हो, प्लीज आप हमको देखना बंद कर दीजिए या ब्लॉक कर दीजिए। माने खाना खा लिए भरपेट और आकर के लाइव में बैठ गए, शायद मनदीप को रिहा कर दिया गया है। बैठ करके ट्विटर फेसबुक सारे चीजें ये जान गए। व्हाट इज दिस यार। खैर आप लोग आए, नमस्कार, धन्यवाद।